इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं और ये क्लास 12th और बीकॉम वालों के लिए, दोनों के लिए है। चलते हैं और शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। हम लोग इस वीडियो में 5 चैप्टर देखेंगे और ऐसे करते करते हम लोग 6 दिन तक, ठीक है, ऐसा 6 पार्ट लाएंगे और इसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे एमसीक्यूज के साथ। और इससे बाहर LNMU बीकॉम जो इकोनॉमिक का है, इकोनॉमिक का सब्सिडरी पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट जो है चैप्टर, उसका पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं एमसीक्यू, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि ये जितना भी एमसीक्यू है ये सारा क्लास 12th का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में जो भी बच्चे दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या इंक्लूड है, इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन या ऑल दी एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल दी एबव। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तीनों के तीनों इंक्लूड होते हैं। जहाँ भी आपको ऑल दी एबव दिखेगा आपको क्लिक करना है, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो स्टडी करता है इन माइक्रो इकोनॉमिक, इनकम थ्योरी, इन मैक्रो इकोनॉमिक, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करता है। ऑप्शन है इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम या नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ए, इंडिविजुअल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या स्टडी किया जाता है, क्या क्या अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन या ऑल दी अबव। जहाँ भी दिखेगा आपको ऑल दी अबव, यहाँ पर लगाएंगे ऑल दी अबव, ठीक है। आंसर होगा हमारा डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच कौन है। ऑप्शन है प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर या ऑल दी अबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल दी अबव। इसका आंसर होगा ऑल दी अबव, तीनों के तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, बिलोंग टू अरेबियन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड या इंग्लिश वर्ड। इसका आंसर होगा ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट है विच इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन 2 ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्शल, रिकार्डो, रेगनर फिर्स या नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा सी, रेगनर फिर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड इट, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। मार्शल, रॉबिन, एडम स्मिथ या जेके मेथा। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन या सैमुअल्सन। इसका आंसर होगा सी, रॉबिन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड है। ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा सी, नॉन ऑफ द एबव, सॉरी बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर कौन है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। ऑप्शन है जेबी से, मेल्थस, एडम स्मिथ या जॉन राइवनसन। इसका आंसर होगा सी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर। ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या सैमुअल्सन। इसका आंसर होगा बी, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज बाय, जो माइक्रो है पहले यूज हुआ था किसके द्वारा, मार्शल, बॉल्डिंग, केनेस या रेगनर फिर्स। इसका आंसर होगा डी, रेगनर फिर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, किनके द्वारा कहा गया था कि इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ध्यान से दोस्तों समझिएगा। ऑप्शन है ए मार्शल, ऑप्शन बी पॉल सैमुअल्सन, ऑप्शन सी जेएस मिल या ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसका आंसर होगा ए मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका आंसर होगा सी, मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सा स्टडी किया जाता है। ऑप्शन है इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जहाँ भी होगा तो आपको शंका नहीं होनी चाहिए, अगर आप नहीं जान रहे तो ऑल ऑफ दीज जरूर लगाइएगा, तो हो सकता है 90% चांस सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडी अंडर विच ब्रांच, किस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं
इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, या दोनों में करते हैं, या नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा सी, अबव टू, दोनों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन वेलफेयर इकोनॉमिक्स का नहीं है? जेबी से, मार्शल, पिगो या कैनॉन। बताइए फटाफट से इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, जेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज ए समथिंग पॉजिटिव साइंस एंड समथिंग नॉर्मेटिव साइंस। ऑप्शन है मार्शल, फ्रीडमैन, केनेस या नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा बी, फ्रीडमैन। ठीक है, फ्रीडमैन होगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर। 5 चैप्टर करेंगे, ये दूसरा चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल। कौन से बेस पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है उसको इंस्टॉल किया गया है? अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्स या बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सही है? तो ऑल ऑफ दिस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दी अबव होगा इसका आंसर। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। कौन से फैक्टर पर रिलेटेड होता है? तो चॉइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर। कौन सा इसमें से साइलेंट फीचर है? तो दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। दीज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट, ये भी होगा, और दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, ये भी होगा, बोथ ए एंड बी। द मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दिखाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी शोज। क्या शो करता है? जल्दी से बताइए, इसका हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस यूनिट ऑफ गुड्स वाई। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक इज ऑल दी अबव, सब हो जाएगा इसमें। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक हैज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इनमें से कौन सा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्टेंस है? इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पर लिया जाता है? प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पर कैपिटलिज्म इकोनॉमी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल टॉप टू बॉटम, याद रखिएगा सबको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द एक्सिस, याद रखिएगा क्वेश्चन। मेंशन द नेम ऑफ कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऑप्शन है प्रोडक्शन कर्व, डिमांड कर्व, इंडिफरेंस कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका आंसर होगा डी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्स इकोनॉमिक्स आर सेंट्रल प्लान, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। थर्ड चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन है यूटिलिटी मीन्स वन सेटिस्फाइंग पावर, यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, डिजायर ऑफ कंजप्शन गिव बर्थ टू यूटिलिटी, और आंसर है ऑल दी अबव। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ यूटिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गैव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा मार्शल ने दिया था, मार्शल ने दिया था कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक। याद रखिएगा, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कहाँ करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गुजेन। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सही है? ऑल दी अबव, सारा का सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो चेंज इन द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी। नेक्स्ट है, व्हेन टीयू बिकम मैक्सिमम, एमयू इज जीरो हो जाएगा। टीयू जब मैक्सिमम पर चला जाएगा तो एमयू क्या हो जाएगा? एमयू क्या होगा सर? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा गुजेन, याद रखिएगा गुजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। जो स्लोप होता है बजट लाइन का और प्राइस लाइन, वो क्या होता है? माइनस पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई। नेक्स्ट है, इनडिफरेंस कर्वेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू ऑल दी अबव। क्या होगा? ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूटिलिटी कैन बी मेजर बाय, जो यूटिलिटी है उसको मेजर किया जा सकता है मनी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 वालों के लिए भी है और साथ ही साथ बिजनेस, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट वालों के लिए भी है, दोनों के। LLMU जो बीकॉम वाले बच्चे पार्ट 1 के हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है और क्लास 12 वालों की ज़रूरी है, दोनों है। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप, इंडिफरेंस कर्व स्लोप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, या बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड इज कॉल्ड, उसको कहते हैं यूटिलिटी, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ ए गुड इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, द एडिशनल ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड total utility. Who propounded the ordinal utility theory? Hicks and Allen. Hicks and Allen. The propounder of law of diminishing marginal utility is called Gougen. It's called Gougen. Consumer equilibrium take at a point. जो consumer equilibrium है वो क्या पॉइंट लेता है? MU is equal to price. MU is equal to price. The capacity of commodity to satisfy human wants. Human wants को satisfy करता है कौन सा capacity? Utility. याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज ए होगा इसका आंसर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस, जो MU है वो प्राइस के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज, इसका आंसर होगा ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, इज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसका यहाँ पर देखिए बी होगा, स्टार्ट डिक्रीजिंग, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चला जाता है तो जो टोटल यूटिलिटी होता है वो डिक्रीजिंग करने लगता है, घटने लगता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मार्शल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटीज बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी होगा इसका। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर बजट सेट, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ए बजट सेट, इसका ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ बंडल, प्रिवलिंग मार्केट प्राइस, टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या ऑल दी अबव, इसका आंसर होगा ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी, मोर ऑफ गुड्स 1 भी होगा और लेस ऑफ गुड्स 2 भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो डिमिनिशिंग, क्या इसका आंसर होगा? डिमिनिशिंग। नेक्स्ट चलते हैं चौथे चैप्टर पर, कहता है विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड, कौन सा इसमें एलिमेंट बहुत ही जरूरी है डिमांड के लिए? ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड कर्व जनरली स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, क्या होता है? डाउनवर्ड जाता है लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ता ही नहीं है तो नेसेसरी गुड्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिमांड, प्राइस, चेंज इन इनकम, टेस्ट फॉर कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, या ऑल दी अबव, इसका आंसर होगा डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स विच कैन बी अल्टरनेटिवली बी यूज आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, कंपोर्ट गुड्स, या नॉन ऑफ दी, इसका आंसर होगा सब्स्टिट्यूशन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी अबव, इसका आंसर होगा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमांड फंक्शन, इसका होगा आंसर सी, डी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू पी पावर पी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड वाई, दिस डिमांड इज कॉल्ड ऑल दी अबव, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्या होगा सर? इंक्रीज हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, इनमें से कौन रीजन है जो डिमांड को क्या करता है? गिराता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
फॉल इन इनकम, फॉल इन नंबर ऑफ बायर, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, या ऑल ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ राइज इन कॉफ़ी प्राइस, कॉफ़ी का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो डिमांड, टी का डिमांड क्या होगा, कॉफ़ी का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा टी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ते ही जो कॉफ़ी का जो डिमांड घट जाएगा और टी का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अपेयर व्हेन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अपेयर व्हेन। ऑप्शन होगा ए प्राइस राइजेज एंड डिमांड फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर ए चेंज इन विच द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, फॉर ए चेंज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन द डिमांड। इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं विथ ए राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड्स, प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिवन गुड्स का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड्स, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड्स। इसका आंसर होगा ए, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ द इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड्स, इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर किस गुड्स का डिक्रीज कर देगा कंजप्शन, तो गिवन का, किसका, गिवन का। तो इसका आंसर हो जाएगा गिवन गुड्स। यहाँ पे इन्फीरियर होना चाहिए लेकिन आंसर में लिखा हुआ गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, इनमें से कौन सा रीजन है चेंज इन डिमांड का, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्रोडक्ट पॉपुलेशन इंक्रीज, या ऑल दी अबव। इसका आंसर होगा ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड कर्व ऑफ ए गुड शिफ्ट फ्रॉम डी डी टू डी डी, ये ग्रेटर जो है कैपिटल डी से स्मॉल डी पर जैसे जाता है, यानी कि क्या होगा, जो डिमांड है वो राइज क्या होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी कार डिमांड कर्विज लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करेगा, किस तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वार्ड, इस तरफ शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट 5वां चैप्टर है, आज वीडियो हम लोग 5 ही चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा बी, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो ऑप्शन होगा ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, फॉर ए गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इसका आंसर होगा बी, बी पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस फिगर को देख लीजिए अच्छे से कि यहाँ पर देखिए प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है और डिमांड कितना भी बढ़ जाए प्राइस कांस्टेंट होगा, तो इसको क्या होंगे, परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉलोइंग शो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो इलास्टिसिटी लेस देन 1। इसमें होगा आंसर ए, नेसेसिटी गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर, कौन से मेथड से हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड मेजर करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस से करते हैं, हर एक से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी डिमांड इज शोन बाय चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ग्रेटर देन चेंज इन द प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इस तरह को कि व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। प्राइस पहले था 5, डिमांड था 10, प्राइस बाद में हो गया 4, डिमांड हो गया 15। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, आंसर होगा ए -2.5। कैसे निकालेंगे सर, तो सबसे निकालेंगे हम लोग को प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है, तो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड मतलब 10 - 15, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। अब हम लोग करेंगे, इसको कैलकुलेट कीजिए, निकल जाएगा -2.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका आंसर होगा फ्लक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल, इनकम लेवल, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज,
3 5 6 7 या इसका आंसर होगा 5। इस फिगर को देख लीजिए, इस फिगर देखिए, जो डिमांड है बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस चेंज होते जा रहा है, कितना भी प्राइस बढ़ा दीजिए घटा दीजिए डिमांड एक ही जैसा रहेगा। इसका आंसर होगा परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज 0 होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स ऑप्शन ए चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन रियल इनकम या चेंज इन प्राइस। इसका आंसर होगा ए चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए डिमांड ऑफ ए गुड्स चेंज बाय 60% एंड 40% चेंज इन द प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विल बी, क्या होगा, यूनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज, लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या होगा, आंसर होगा सी हाईएस्ट हाईली इलास्टिसिटी। दोस्तों यही था हमारा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 6 से देखेंगे, चैप्टर 6 से 10 तक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और ये बीकॉम पार्ट 1 और साथ साथ 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी नोट्स दिख रहा है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। नीचे आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं और ये पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और ऐसे करते करते हम लोग 6 पार्ट लाएंगे और 6 पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये MCQ से इससे बाहर नहीं पूछेगा। थैंक यू।